हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग विद विकास। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं HTML फॉर्म क्लासेस। अगर आप बिगिनर हो या वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों सिखाऊंगा और एंड तक आप खुद का फॉर्म डिज़ाइन कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि डिफाइन ऑफ HTML क्या होता है और इसके HTML के भाग कौन कौन से हैं, इसमें हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन क्या क्या है, और यहाँ तक कि हमने इसमें रिक्वायरमेंट क्या लगती है, और यहाँ तक कि हमने सीखा था कि HTML कैसे बनाते हैं। तो अगर आप शुरू से क्लासेस इसको अटेंड करना चाहते हैं, जो हमारी पिछली 2 वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, अगर उन्हें आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। वहाँ पे हमने टेबल बनाना बताया था और रो एंड कॉलम क्या होता है सब कुछ बताया था। तो हम इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि HTML फॉर्म होता क्या है, ठीक? HTML फॉर्म का यूज़ होता है यूज़र से डेटा लेने के लिए, ठीक? जैसे लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये होता है, तो उन सब में जो यूज़र का डेटा होता है, उसी को हम सेव करते हैं। तो उसको सबसे पहले हम समझते हैं ये HTML फॉर्म होता क्या है। तो HTML फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड व्हेन यू वांट टू कलेक्ट सम डेटा फ्रॉम द साइट विजिटर। तो हम जो यूज़र से डेटा लेते हैं वही इसमें फॉर्म में सबमिट किया जाता है, उसी तरह इसको कलेक्ट करते हैं सब डेटा को। जैसे एग्ज़ाम्पल में ड्यूरिंग यूज़र रजिस्ट्रेशन यू वुड लाइक टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन सच एज़ नेम, ईमेल एड्रेस एंड क्रेडिट कार्ड ईटीसी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हम क कलेक्ट करते हैं डेटा को, जैसे नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब जो होता है, तो उसे हम फॉर्म में सबमिट करते हैं, ठीक? अ फॉर्म विल टेक इनपुट फ्रॉम द साइट विजिटर एंड देन विल post it to back-end applications such as CGI, ASP script for PHP script, etc. The back-end application will perform required processing on the parsed data based on defined business logic inside the application. जो फॉर्म होता है ये टेक इनपुट फ्रॉम द साइट विजिटर, वो साइट विजिटर से वो इनपुट लेता है और वो रिक्वायर्ड करता है, परफॉर्म करता है, जो प्रोसेसिंग होती है पास डेटा को, वो डिफाइंड बिजनेस लॉजिक इनसाइड द एप्लीकेशन, जो उसके बिजनेस के लॉजिकल होते हैं उनके पास ये डेटा सेव करता है, ठीक? देयर आर वेरियस फॉर्म एलिमेंट्स अवेलेबल लाइक टेक्स्ट फील्ड्स, टेक्स्ट एरिया फील्ड, ड्रॉप डाउन मेनूज, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ईटीसी। इसमें बहुत सारे एलिमेंट अवेलेबल होते हैं, जैसे टेक्स्ट फील्ड होता है जिसमें हम अपना नाम लिखते हैं, टेक्स्ट एरिया फील्ड होता है वहाँ पे हम एड्रेस वड्रेस लिख सकते हैं, ड्रॉप डाउन बटन होता है जिसे हम सेलेक्ट करते हैं कोई चीज़ें, रेडियो बटन होता है जिसे सेलेक्ट किया जाता है, चेक बॉक्स होता है उसमें हम चेक करते हैं। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक? फॉर्म एक्शन, द HTML फॉर्म टैग इज यूज टू क्रिएट ऑन HTML फॉर्म एंड इट वाज द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए फॉर्म को बनाने के लिए सबसे पहले फॉर्म टैग का यूज़ किया जाता है, ठीक? फॉर्म एक्शन, स्क्रिप्ट, यूआरएल, मेथड, गेट पोस्ट, ये सब एक्शन उसके फॉर्म एक्शन के लिए ही गेट पोस्ट का उपयोग किया जाता है। फॉर एलिमेंट लाइक इनपुट टेक्स्ट एरिया फॉर्म को क्लोज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम कॉमन एट्रीब्यूट्स फॉलोइंग द लिस्ट द मस्ट फ्रेक्वेंटली यूज्ड एट्रीब्यूट, दो कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं वो फ्रेंकली यूज करते हैं इस एट्रीब्यूट में। तो कुछ एट्रीब्यूट और डिस्क्रिप्शन जो है एक्शन पढ़ते हैं, एट्रीब्यूशन एंड डिस्क्रिप्शन जो है ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक्शन जो होता है बैकएंड स्क्रिप्ट रेडी टू प्रोसेस योर पास डेटा, जो एक्शन करता है वो बैकएंड में स्क्रिप्ट को रेडी करता है कि आपको डेटा को वो पास करे। मेथड जो होता है, मेथड टू बी यूज्ड टू अपलोड डेटा, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड आर द गेट एंड पोस्ट मेथड। गेट एंड पोस्ट मेथड होता है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियो में, वो अपलोड करता है डेटा को, ठीक? Target, specify the target window or where the result of the script will be displayed. It takes value like a blank self parents, ये जो होता है वो स्पेसिफाई करता है कि क्या चीज़ किसमें होना चाहिए, ठीक? और इसी तरह बहुत से होते हैं। तो यहाँ इन इन इंस टाइप होता है, यू कैन यूज टाइप एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई हाउ द ब्राउजर इनकोड द डेटा बिफोर इट्स सेंड टू सर्वर। ये जो होता है वो डेटा को इनकोड करता है कि सेव होने से पहले उसमें क्या-क्या चीज़ें पॉसिबल वैल्यू कर सकते हैं, ठीक? फिर HTML फॉर्म कंट्रोल क्या होता है, इसको जान लेते हैं, क्योंकि फॉर्म बनाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसे नहीं जानेंगे तो फॉर्म नहीं बना पाएँगे, ठीक? तो सबसे पहले इसमें आता है टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। ये इनपुट जो हम देते हैं उसको उसमें जो डेटा डालने होते हैं उसमें टेक्स्ट जो होता है वो इसमें रहता है। फिर चेक बॉक्स आते हैं, रेडियो बॉक्स आता है, सेलेक्ट बॉक्स आता है, फाइल सेलेक्ट बॉक्स आता है जिससे हम फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। हिडन कंट्रोल्स आते हैं जो उसमें सेलेक्ट करने के लिए आता है। सबमिट एंड रिसीव बटन आता है। इसी तरह है
ये मैं चीज़ें आपको चलिए एक सैंपल फॉर्म बना के सबसे आसान सिंपल फॉर्म जो होता है उसको बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है? आप लोग हमारे साथ बने रहिए। विजुअल स्टूडियो आप अपना ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद हम एक फ़ाइल बनाते हैं न्यू, इसको बनाते हैं फॉर्म के नाम से, फॉर्म एचटीएमएल, ठीक। सबसे बेसिक वाला जो होता है वो मैं आपको बनाऊँगा कि जिससे आपको आसानी हो समझने में कि ये होता क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले एचटीएमएल, उसके बाद हम लिखेंगे हेड, ठीक। आप लोग अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं हमारे साथ-साथ तो इसको देखते रहिए और करते रहिए क्योंकि सीखने से ही आएगा। आप लोग सीखेंगे, अगर छोटी-छोटी चीज़ें सीखेंगे तभी आप एक बड़ा फॉर्म बना सकेंगे। अगर ये मैं कहा हूँ कि सिंपल है, तो ऐसा ना हो कि आप लोग कहें कि अरे सिंपल है तो हम नहीं बनाएँगे। देखिए, अब छोटी चीज़ें से ही इंसान सीखता है, तो ये छोटी चीज़ें आपको बहुत आगे ले जाएँगी। तो ये हो गया टाइटल, फिर हेड के बाद हम आएँगे बॉडी में। तो बॉडी क्लोज़। अब देखिए फॉर्म बनाने के लिए हम फॉर्म लेंगे, ठीक है? फॉर्म लेंगे, अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे लेबल लेंगे, ठीक? लेबल में हम क्या लेंगे? नेम। अब देखिए इसके बाद जो है हम इनपुट टाइप लेंगे, तभी वो जो हम बताएँ आपको इनपुट टाइप में ही वो टाइप होता है। इनपुट टाइप वो पूछता है किसमें चाहिए, मतलब उसको सम कि टेक्स्ट में जैसे हम लिखें टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट का मतलब हो गया कि जो हम लिखेंगे वो टेक्स्ट में रहेगा। अब ठीक, तो ये हो गया नेम का टेक्स्ट, ठीक। अब फिर आते हैं हम यहाँ पे बीआर दे देते हैं, थोड़ा उस कॉलम के बाद जो है गैप रहेगा हमारे में, ठीक है। अब फिर दूसरा लेबल लेते हैं, ये चलिए ले लेते हैं ईमेल, ठीक। ईमेल के बाद यहाँ पे हम इनपुट टाइप टेक्स्ट लेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, फिर यहाँ पे ले लेते हैं बीआर, उसके बाद हम लेंगे बटन। बटन इसलिए कि जो सबमिट का बटन होगा तो ये, ठीक है। तो कंट्रोल एस करेंगे, इसको रन कराएंगे, यहाँ पे आप आके फॉर्म था उसको कर देंगे, तो देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको कि एक बेसिक फॉर्म जो बन के आ गया है। यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक। देखिए विकास टाइप हो गया, यहाँ पे ईमेल हो गया, कुछ भी आप डालेंगे तो वो उठा लेगा, ठीक है। तो जैसे आपका नाम है, समझ लीजिए कोई नाम आपका राहुल, राघव, यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे सबमिट बटन, ठीक। सबमिट पे जैसे कोई एट्रीब्यूट्स नहीं दिए हैं, मैं ये एक सिंपल पेज आपको बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से सारे पेजेस बनते हैं। ये एक बेसिक एचटीएमएल फॉर्म है, ठीक। अब इसके बाद जो आता है इसमें क्लासेस जुड़ेंगी, तो इसको हम अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्लासेस का काम करते हैं, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आया क्या क्या हुआ है? चलिए एक बार मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें उपयोग में लाई गई हैं, ठीक है। देखिए इम्पोर्टेंट थिंग्स चीज़ें जो हैं यहीं से इम्पोर्टेंट थिंग है। सबसे पहले आप एचटीएमएल, इतने दिनों से आप अगर मेरी दोनों वीडियो देखे होंगे तो मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो पे नए-नए हैं तो मैं अपने दोनों वीडियो का प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से आप शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये देखिए सबसे पहले एचटीएमएल, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हेड, हेड में हम आएँगे टाइटल, टाइटल में एचटीएमएल फॉर्म डालेंगे, ठीक।
उसके बाद हेड को क्लोज, फिर बॉडी के अंदर हम फॉर्म डालेंगे, फॉर्म एट्रीब्यूट है तो इसको डालना बहुत जरूरी। फिर लेबल में मुझे क्या चाहिए, नेम, फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट चाहिए, लेबल में फिर ये ईमेल, फिर इनपुट टाइप में टेक्स्ट, उसे वहाँ पे इनपुट टाइप जैसा ये वाला बॉक्स जो है मैं दिखा रहा हूँ आपको, इनपुट टाइप टेक्स्ट के लिए ये वाला, यहाँ पे ये चीज़ें टेक्स्ट में आप कुछ भी डाल सकते हैं, इसलिए इसको दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये बेसिक फॉर्म तैयार हो गया, ठीक है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम बात करते हैं फॉर्म क्लासेस की। तो फॉर्म क्लासेस क्या होता है, इसको इसको जानते हैं। देखिए फॉर्म क्लासेस का उपयोग जो होता है फॉर स्टाइलिंग, उसको स्टाइल करने के लिए, अप्लाई सीएसएस, सीएसएस उसको उसमें ऐड करने के लिए, और इम्प्रूव डिज़ाइन, ठीक, डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए फॉर्म क्लासेस का उपयोग किया जाता है, ठीक। और ये एग्जांपल है फॉर्म क्लासेस, फॉर्म बॉक्स, और तो ये जो होता है, ये इसका मतलब हम फॉर्म को क्लास दे रहे हैं, ठीक। ये फॉर्म क्लास के बाद जो फॉर्म बॉक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब हम फॉर्म को क्लास दे रहे हैं, ठीक। ये सब डिज़ाइन इम्प्रूव करने के लिए होता है, ठीक। तो अब देखिए फॉर्म क्लासेस का एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही है कि ये बेसिक है कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स बना सकते हैं इसका, कि फॉर्म क्लासेस का उपयोग कहाँ किस लिए किया जाता है। तो पहला तो फॉर स्टाइलिंग, स्टाइल के लिए, फिर सीएसएस अप्लाई करने के लिए, और इम्प्रूव डिज़ाइन के लिए, ठीक है। तो ये रहा आपका फॉर्म क्लासेस। चलिए अब इस जो हमने पेज बनाया था, उस पे जो है हम क्लासेस लगा के देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए इसको जो है हम हटा देते हैं, दोबारा से लेते हैं HTML हेड, हेड के बाद हम ले लेते हैं टाइटल, टाइटल में टाइटल में क्या डाला जाए बताइए, कौन सा फॉर्म बनाएंगे आप? चलिए फॉर्म ही ले लेते हैं, HTML फॉर्म ही ले देता हूँ, ठीक। HTML फॉर्म हो गया। हेड के बाद आपको लेना है बॉडी, ठीक। अब जो है देखिए हमको यहाँ पे अगर हमको सिंपल बनाना था तो हम यहाँ बॉडी में आ जाते, ठीक। पर हमें जो है बनाना है स्टाइल सीएसएस का, मतलब मुझे हमें फॉर्म क्लासेस का उपयोग करके बनाना है। तो हम हेड के बाद जो है यहाँ पे टाइटल के बाद स्टाइल ले लेंगे, ठीक। स्टाइल ले लेते हैं, अगर इस बॉडी को अभी हम हटा देते हैं, ठीक है। क्या हुआ? तो स्टाइल लेने के बाद हम इसके अंदर जो है अपना वो फॉर्म क्लासेस को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लेते हैं फॉर्म फॉर्म बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। यार रुको, मैं आप लोग को एक बहुत आसान तरीके से बताऊंगा जिससे आपको बहुत समझ में आएगा, ठीक है। रुकिए 1 मिनट बस मुझे दीजिए आप, 1 मिनट। इससे क्या होगा, बहुत आसान से भाषा में आपको समझ में आएगा। चलिए ये हेड था ना, हेड को यहाँ पे लिख के रखिए ऐसे, और यहाँ पे आइए बॉडी। एक-एक चीज़ें मैं आसान तरीके से आपको जितना आसान तरीके से समझा पाऊँगा, उस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे चलिए लेते हैं फॉर्म, फिर यहाँ पे क्लास, क्लास के अंदर लेंगे हम फॉर्म बॉक्स। मैं उस तरीके से इसलिए नहीं बताया हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आता मैं कौन-सी चीज़ें कब लिया हूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले लाया हूँ, ठीक? ये हो गया। अब ये इसके बाद जो है हम चल एक ये फॉर्म बॉक्स है, फॉर्म को क एक बॉक्स में जैसे बनाया जाता है उस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या चीज़ें लें, कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म बनाते हैं, ठीक? कॉन्टैक्ट फॉर्म। हेडिंग में लेना था, गड़बड़ हो गया। H2 में लेते हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ क्यों हो नहीं रहा है।
कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं हम, ठीक। ये हो गया आपका। अब इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें रहेंगी उसको समझते हैं। तो इनपुट टाइप लेंगे, आपको पता ही है। इनपुट टाइप यहाँ पे लेंगे हैं टेक्स्ट, ठीक। अब यहाँ पे ले लेते हैं प्लेस होल्डर। जैसे थोड़ा जो प्लेस होल्डर का क्या काम है अभी आपको दिखाऊंगा, इसके बाद तब आपको समझ में आएगा। 1 मिनट बस, इसको मैं बना के उसके बाद आपको तुरंत दिखाता हूँ कि प्लेस होल्डर का काम क्या है, ठीक। तो आपको पता चलेगा। फिर यहाँ क्लास, फिर यहाँ पे लेते हैं इनपुट, इनपुट बॉक्स, ठीक। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा, रन करा देते हैं। देखिए प्लेस होल्डर का काम जो है, ये रहा ना प्लेस होल्डर के प्लेस होल्डर में जो मैंने इंटर नेम लिखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज़ें जो है प्लेस होल्डर में यहाँ पे आ रही हैं। ये प्लेस होल्डर के अंदर ये देखिए इंटर नेम यहाँ पे आ गया। तो आप पढ़ के यहाँ पे क्या लिखना है ये आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे मुझे पहले नेम देने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले यहीं पे दे दूंगा इंटर नेम। तो यहाँ पे इंटर नेम करके आ गया, ठीक है। अब चलिए मैं फिर आता हूँ अपने पेज पे। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया प्लेस होल्डर का काम, ठीक। अब ये प्लेस होल्डर हो गया। फिर यहाँ पे लेते हैं हम इनपुट टाइप। अब हम इसमें यहाँ पे लेंगे ईमेल, ठीक। क्योंकि नेम हो गया, अब ईमेल लेते हैं और सेम टू सेम प्लेस होल्डर लेंगे। और यहाँ पे भी हम दे देंगे जैसे कि प्लेस होल्डर के बाद, रुकिए थोड़ा सा, प्लेस होल्डर के बाद जो है हम यहाँ पे देंगे इंटर ईमेल। तो जो है वहाँ पे भी वहाँ पे भी लिख के आ जाएगा इंटर ईमेल, ठीक है। वो आपको अभी मैं सारा चीज़ें देखिए, इसीलिए मैं वहाँ पे शुरू से नहीं किया हूँ कि आपको स्टाइल दे दूँ तो आपको समझ में ना आए। इसीलिए मैंने सबसे पहले ये चीज़ें बताना उचित समझा कि आपको ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। फिर यहाँ पे हम बटन दे देते हैं। बटन में भी इस बार क्लास देंगे क्योंकि क्लासेस फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे बटन, ठीक। उसके बाद जो है इसको बंद यहाँ पे लिख देते हैं सम सबमिट, ठीक। ये था आपका फॉर्म हो गया, बॉडी हो गया, ये HTML, ठीक। ये देखिए अब यहाँ पे जो बना है वो क्या बनेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कॉन्टेक्ट फॉर्म में इंटर ईमेल नेम, इंटर ईमेल और यहाँ पे सबमिट होगा, ठीक। ये बन के आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। देखिए समझ गए आप। तो इसी तरह यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे नेम इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं थी, यहीं पे अंदर ये लिख के आ गया है प्लेस होल्डर की वजह से। यहाँ पे सबमिट का बटन आ गया है। अब इसको हम क्लासेस में इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसको डिज़ाइन करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये डिज़ाइन होता है। तो इसीलिए मैंने छोड़ा था कि इसको आपको एक-एक चीज़ें समझाने के लिए ना वो बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँगा मैं। तो यहाँ पे ले लेंगे स्टाइल, ठीक। और इसको बंद। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने फॉर्म बॉक्स जो लिया है इसको डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे हम उसको लेंगे, ठीक। यहाँ ले लेते हैं डॉट फॉर्म और जैसे यहाँ पे लिखा है उसी तरह यहाँ पे भी लिखेंगे फॉर्म बॉक्स, ठीक। उसके बाद ये लेने के बाद जो है यहाँ पे हम इसको देते हैं विड्थ। तो विड्थ जो है 300 px दे देते हैं, ठीक। उसके बाद हम देते हैं यहाँ पे मार्जिन, ये ऑटो दे देते हैं। उसके बाद हम यहाँ देते हैं पैडिंग। पैडिंग कितना दे दें 20
px। चलिए, अभी मैं आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से बन गया आएगा। और बॉर्डर जो है, बॉर्डर 1 px सॉलिड ब्लैक, ये देखा। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ क्या बन रहा है, क्या चीज़ें डिज़ाइन की हूँ मैं। देखो, ये जो फॉर्म था वो ऐसे ये आ रहा था पहले। अब देखो ये पे जो ये चीज़ें हुई हैं ब्लैक कलर के बॉक्स में आ गया है, ये मैंने किया है, ठीक है। अगर आप इसको कोई कलर देंगे तो वो कलर दूसरा भी चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आते हैं, सबसे अच्छा जो है मुझे ये लग रहा है कि यहीं पे ओपन कर लेता हूँ किनारे में, पर आपको कोड नहीं दिखेगा, चलिए ऐसे ही करता हूँ, ठीक। ये हो गया, एक फॉर्म बॉक्स बन गया। अब इसके बाद हम जो ये इनपुट बॉक्स दिया गया है, ये इसको हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, और ये बॉक्स जैसे लिखा है उसी तरह से बॉक्स, फिर डबल कोलन। अब इसमें हम डिज़ाइन लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या करते हैं, चलिए विड्थ दे देते हैं 100%, विड्थ 100%, ठीक। अब इसके बाद इसको भी पैडिंग दे देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। पैडिंग जो है 10 px दे देते हैं। अब मार्जिन टॉप जो नीचे आ गया था उसको हम लोग एकदम इक्वल में करते हैं, 10 px इसको दे देते हैं कि थोड़ा अच्छा लगे दिखने में, ठीक। ये हो गया, मार्जिन टॉप से हो गया। अब इसके बाद जो है ये क्लोज है, इसके बाद जो नेक्स्ट वाला आता है उसको हम, ये जो बटन था वो हमारा, उसको डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक। इसका बैकग्राउंड जो है ब्लैक कर देते हैं, कोई भी कलर कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, जो आपको पसंद हो भाई। कलर में इसको वाइट, पैडिंग देते हैं। पैडिंग से क्या होता है कि थोड़ा गैप आ जाता है जो देखने में अच्छा लगता है। NPX मैं CSS की क्लास में ये चीज़ें आपको बताऊंगा, और अगला क्लास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो CSS के बारे में ही रहेगा, ठीक। ये मैंने ये तो बता दिया है आपको कि इस ये मैं कर रहा हूँ जो इसमें CSS, वो स्टाइल शीट फॉर्म क्लासेस की वजह से आपको बता दे रहा हूँ। पर मेरा जो मेन मोटिव है कि ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, उसके लिए मैं आपको CSS की क्लासेस दूंगा। वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि ये चीज़ें जो हैं वो आ कहाँ से रही हैं, ठीक। बॉर्डर में नन दे देते हैं। और अभी ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी कि ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, कैसे काम कर रहा है। अगर पर वो जब आप CSS की क्लासेस लेंगे ना, अगली वीडियो हमारी जो आएगी उस पे आएगी, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं ऐसा लिया था। देखिए अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये सबमिट वाला बटन जो है पास में आ गया है। मार्जिन सेंटर ले लेते हैं, देखें। देखिए ये वाला जो है कलर मैं चूज़ करने जा रहा हूँ, क्योंकि सबमिट का बटन ब्लैक कलर में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको कर देते हैं ग्रीन, ठीक। हो गया। हाँ, अब देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म में ये रहा आपका नेम, ये ईमेल, और ये सबमिट बटन, ठीक।
मार्जिन बॉटम ऑटो ले लिया हूँ। देखिए, यहाँ पे सब चीज़ें आपको समझ में आएँगी क्यों कैसे लिया जाता है, वो सीएसएस की क्लास में आपको बताऊँगा। तो इससे हो नहीं रहा है, इसको यहाँ पे जो है बहुत नज़दीक हो गया है, तो यहाँ पे आप ये बीआर ले लेंगे 2 बार, तो वो पैराग्राफ चेंज हो जाएगा, ठीक है? देखिए, बेहतरीन तरीके से बन गया हमारा। अगर आप ये चाहते हैं कोई और चीज़ें, ये कलर कुछ और हो जाए, ये कलर कुछ और हो जाए, तो उसके लिए आपको सीएसएस क्लासेस लेनी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे हम मेरा फॉर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है ये बन के एक बेसिक फॉर्म जो है वो बन के तैयार हो गया है, ठीक? ये यहाँ हमने 3 क्लासेस का उपयोग किया है, उसको समझते हैं। तो पहला इसमें 3 क्लासेस का उपयोग किया है हमने, ठीक? पहला फॉर्म बॉक्स ये रहा, ये फॉर्म बॉक्स ये पहला क्लासेस, फिर दूसरा जो है यहाँ पे हमने ये इनपुट बॉक्स, ठीक? और ये बटन, ठीक? ये 3 क्लासेस का उपयोग किया गया है हमने, ठीक? इसमें और इसी तरह से आप लोग को मैं आगे भी बताऊँगा कि इसमें क्या-क्या होता है। अगले पार्ट में हम इसको और अच्छी तरीके से डिज़ाइन करेंगे और मैं आपको अब इसमें जो है फॉर्म इनपुट टाइप्स जो होता है, ये आप इनपुट टाइप्स जो है, इसको क्या किया जाता है उसके बारे में बताता हूँ आपको, इसको अच्छी तरीके से बनाने के लिए, ठीक? तो इनपुट टाइप में जैसे यहाँ पे टेक्स्ट आया है, उसी तरह इनपुट टाइप में ईमेल आया, उसी तरह पासवर्ड आएगा, नंबर आएगा, डेट आएगा ठीक है? सॉरी, डेट आएगा, रेडियो आएगा, उससे क्या होता है चेक बॉक्स होता है, उससे क्या होगा, इन सबका मैं उपयोग आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये जैसे था कि ये हो गया आपका यहाँ से, चलिए हटा देते हैं थोड़ा नीचे, आपको ईमेल हो गया था। अब इसके बाद जो है पासवर्ड ले लेता हूँ, ठीक? इनपुट यहाँ लीजिए टाइप, यहाँ लीजिए पासवर्ड। अगर आप किससे कर रहे हैं ये भी हमें बताइए, आपका हुआ है कि नहीं हुआ है ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक? और इसके बाद आपको क्या लेना है प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में हम लेंगे पासवर्ड, ठीक? अब यहाँ पे लेंगे आगे क्लास, थोड़ा-सा गैप करेंगे ना तो ये आप ऑटोमेटिक ये आता है इसमें, और अगर आप नोटपैड पे कर रहे हैं तो भी हमें कमेंट कीजिए, या कहीं आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है। ये हो गया पासवर्ड, ठीक? और अगर हम इसमें पासवर्ड के पहले अगर हम यहाँ ले लेते हैं फ़ोन नंबर, ठीक? इनपुट टाइप में इनपुट टाइप में नंबर लेंगे तभी फ़ोन नंबर आएगा, ठीक है? नंबर, अब प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं मोबाइल, फिर यहाँ क्लास, यहाँ इनपुट बॉक्स, ठीक? कंट्रोल एस करते हैं और अपने पेज पे आते हैं और यहाँ देखिए, देखिए, ठीक है? आपको समझ में आया? देखिए हमने क्या-क्या ले लिए, इंटर नेम, इंटर ईमेल, मोबाइल नंबर, यहाँ से ये भी आ जाता है ड्रॉप डाउन का, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे जो भी हो आपका 10 अंकों का, और ये तो अभी पूरा आ जा रहा है जितना लिखेंगे, पर इसके लिए भी एक एट्रीब्यूट होता है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। ओनली 10 नंबर रीडिजिट ये उठाएगा। यहाँ पे आप पासवर्ड बना सकते हैं, देखिए पासवर्ड में आप जब डाल देंगे एट्रीब्यूट तो वो पासवर्ड आपको दिखेगा नहीं, देखें? ये होता है जादू, जादू क्या है, ये तो कोडिंग है। तो आप यहाँ पे पासवर्ड डालें, ये आपको पता रहेगा, ठीक है? यहाँ हाइड और हिडन और हाइड का मैं अगर बना दूँ, तो वो भी आ जाएगा। तो ये रहा आपको, और इसमें आपको मैं वो चेक बॉक्स का बता देता हूँ, चलिए। इसमें और भी एट्रीब्यूट होते हैं, जो भी इनपुट टाइप, चेक बॉक्स, प्लेस होल्डर,
जेंडर, ठीक, क्लास, इनपुट बॉक्स। देखिए, ये मैंने जो दिया है वो क्या आएगा, ये चेक बॉक्स आ गया, देखिए ऐसे टिक करने के लिए, ठीक। अब यहाँ पे इसको बनाने के लिए जो होता है, जैसे ये है यहाँ पे आप कुछ भी इसके बाद लिखेंगे जो है, तो वो चीज़ें उठाएगा, मेल और फीमेल वाला जो नहीं होता है उस तरह से, कि यहाँ पे मेल हैं कि फीमेल हैं, उसके लिए ये चीज़ें आपको आता है। या यहाँ पे आप देंगे कि आई एक्सेप्ट ऑल टर्म एंड कंडीशन, ठीक, ऐसे करके दे देंगे, तो भी वो, देखिए ये आया, यहाँ टिक कीजिए तो यहाँ पे सबमिट, ठीक, ये आपका फॉर्म है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई है या कुछ समझ में नहीं आया है, और यहाँ पे ये इसी तरह और भी एट्रीब्यूट है, रेडियो है, डेट है, ठीक, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और ये एक बहुत लंबा वीडियो चला जा रहा है, इसलिए मैं आपको यहीं पे रोकूंगा। तो आज आज हमने सीखा एचटीएमएल फॉर्म, क्लासेस, इनपुट टाइप्स, प्रैक्टिकल डिज़ाइन करके देखा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से अगर आपको समझ में आया है या आपको वीडियो अच्छी लगी है और वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। सीएसएस के बारे में तो मेरा विचार है, अगर आप कमेंट करते हैं तो वो वीडियो आपको ज़रूर बनाई जाएगी आपके लिए। और आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।